सो रामायण रामा टीजर इज हियर। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे टीजर इतना कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं लगा। सो इट इज एन वेरी एंटिसिपेटिंग मूवी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन ऑडियंस बिकॉज ऑफ टू रीजंस। द टॉपिक, तो रामायण जो टॉपिक है वो इट सेल्फ इन डेप्थ टॉपिक है, जो मेकर्स ने बजट उसका पुट ऑन किया है उसकी वजह से। सो इस मूवी का सेलिंग पॉइंट ही उसका एग्जीक्यूशन है, क्योंकि स्टोरी काफ़ी लोगों को पता होगी, रामायण काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, देखा है फ्रॉम सम सीरियल्स और सम मूवीज़। सो एग्जीक्यूशन मुझे इतना कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं लगा। ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा जो कि मैंने कभी देखा नहीं है। सो जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था 2-3 महीने पहले शायद इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आया था, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो काफ़ी लोग ने पूछा था कि तो व्हाट इज़ माई क्राइटेरिया टू जज अ 4000 करोड़ मूवी। उस टाइम भी बताया था कि मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा ये इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो आया था। एग्जीक्यूशन ठीक था पर आइडिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। सो चलिए डिस्कस करते हैं शॉर्ट बाई शॉर्ट। तो जैसे ये टीजर चालू होता है आप देखोगे एक प्राइम फोकस जो कि नमित मल्होत्रा का है और ऑफ कोर्स द मास्टरमाइंड यश की कंपनी जो है उन मूवी में स्टेक्स है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते एक एक्शन शॉट होता है तो बर्ड पे कैरेक्टर फ्लाई कर रहा है। आई डोंट नो अबाउट द कैरेक्टर हु इज ही, इतना कुछ क्लोजअप नहीं दिखाया है, पता नहीं जब मूवी देखेगी या फिर और इसके शॉट्स आएंगे रिवील होंगे जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसी के ऊपर हम जज करेंगे। तो ये फुल्ली CGI शॉट है, शायद कैरेक्टर शूट होगा, क्रोमा के अगेंस्ट होगा, इतना विजिबल नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। डिजिटल डुप्लीकेट भी हो सकता है। शॉट काफी अच्छा लग रहा है, इट इज लुकिंग गुड, ऐसा कुछ इतना कुछ ज्यादा ग्लिचेस नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम लोग जब रामायण का एरा दिखा रहे थे उस टाइम पे इतना फायर और उतना हाई एंड मिसाइल फायरिंग जैसा फील हो रहा है। थोड़ा बहुत जो VFX है इट इज लुकिंग टुवर्ड्स अ गेमर जोन, काफी गिमिकी लग रहा है। नेक्स्ट शॉट भी ठीक ठाक ही है। कैसा है ना, ये एक क्रीचर है, वो ऐसा पता नहीं अजीब सा कोई क्रीचर दिख रहा है, इट इज डजंट लुक ह्यूमन और बहुत ही CGI फील दे रहा है। ये ZBrush में ऐसे मॉडल्स बनाए जाते हैं, कैसा है ना ये सब मॉडल्स जो बनाए थोड़ा सा ह्यूमन से थोड़ा सा अलग दिखते हैं, मतलब दिस आर नॉट लुकिंग लाइक ह्यूमंस, इट आर डीमंस। पर डीमंस को थोड़ा सा ह्यूमन का रिजेम्बलेंस होना चाहिए ताकि हम रियल फील कर सके कि हाँ दिस कैन बी पॉसिबल। रियलिटी जोन से आप थोड़ा सा बाहर निकल आते हो जब आप ऐसे कैरेक्टर्स देखते हो। तो ये शॉट है, ये 2 शॉट्स है, ये काफी ब्यूटीफुल शॉट है। हमारा जो प्रभु राम है जो सेंटर में दिखाया है ब्यूटीफुली कॉम्पोजिटेड, बोलते हो ना कि कैरेक्टर को पीछे से लाइट लिट किया हुआ है, उसकी जो रिम लाइट है उससे वो सिल्वर्ड वाली फीलिंग आ रही है। इट इज लुकिंग वेरी गुड, इट इज लुकिंग वेरी आउटस्टैंडिंग। ऊपर से ड्रामेटिक स्काई। सो दिस शॉट इज प्योरली क्रोमा, जो कैरेक्टर है उसको खाली शॉट किया, एवरीथिंग इज कॉम्पोजिटेड एंड मेड इन CGI। तो ये शॉट में मुझे काफी प्रॉब्लम लगा। तो स्टार्टिंग में जब ये टीजर लॉन्च हुआ था मैंने 2-3 दिन पहले, तो मैंने प्ले किया, जैसे प्ले हुआ तो साउंड है उसका मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा, मुझे लगा कोई फैन मेड टीजर देख रहा हूँ मैं। अचानक से ये शॉट आ जा रहा है, मुझे काफी ये AI वाली फील दे रहा है। इसमें तो फेस नहीं दिख रहा हमारे राम का, बट काफी AI फील दे रहा है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ AI में प्रॉब्लम क्या होता है। AI में ना आप जनरेट करते हो जब वीडियो, तो उसमें कैसे कंटिन्यूटी को मैच करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके जो एक्शंस और रिएक्शंस हैं थोड़े से अजीब से लगेंगे आपको कि अचानक से एक आदमी आपके सामने आपसे बात कर रहा है तो अचानक से बात करते करते सडनली वो मूव करके दूसरे से बात करना चालू करेगा। AI के लिमिटेशंस और ग्लिचेस है वो। और AI में एक और प्रॉब्लम आता है कि उसके फ्रेम रेट में काफ़ी इश्यूज आता है। जैसे कि आप कोई भी नॉर्मल फिल्म आप बनाते हो 24 FPS पे सेट करते हो, इसमें कैसा होता है ना कि ये 24 पे सेट करोगे ना, कभी कभी मिडिल फ्रेम में ना ये फ्रीज फ्रेम हो जाता है, तो उसको टाइम रिमैप करके या फिट टू फिल करके उसको मैच कर देते हैं ताकि उस शॉट के ड्यूरेशन में वो बैठ जाए। तो उसमें आपको ना एक अजीब सा फील आएगा, एक जिटरी फील आएगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस शॉट। तो मुझे इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है, तो मुझे पता चल रहा है कि इस शॉट में प्रॉब्लम है। आई कैन कॉन्फिडेंटली से दिस इज एन AI शॉट, क्योंकि आप देखो ऊपर जो क्राउड है वहाँ पे कुछ डिटेल नहीं है, खाली फ्लोटिंग फ्लावर्स दिख रहे हैं अपने को। और ये शॉट जैसे आगे बढ़ता है, एक बंदा यहाँ पे लेफ्ट साइड में है जो बच्चा है, वो हमारे कैरेक्टर को नहीं कैमरे की तरफ आके प्रणाम कर रहा है। दिस इज प्योर AI थिंग। एंड उसके बाद जो राइट के जो कैरेक्टर्स है वो भी सिमिलर वे में कैरेक्टर को नहीं इधर उधर देख रहे हैं। और इसमें एडिटिंग इशू भी है। तो कैसे होता है ना, एक लॉन्ग शॉट और एक क्लोजअप जनरेट किया होगा AI के अंदर और उसको फिर एडिट किया है। जब लॉन्ग शॉट में जो जा रहा है बंदा, अगर वो निकल जा रहा है तो क्लोजअप में भी वो शॉट में भी वो बंदे वापस आ रहे हैं। इतना बजट होने के बाद भी आप ये सिली मिस्टेक्स करो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद एक शॉट आता है हमारे प्रभु राम का जो पूरा फ्लिप दिखाया है, कैमरा नीचे से ऊपर पूरा डॉली जाता है। इसमें थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है, ये जो कैरेक्टर है सेम आपको बताया मैंने पहले कि ये काफ़ी अनरियलिस्टिक लगते हैं। अगर उसको कितना भी हम लोग लाइटिंग में अचीव करें, कितना भी मॉडल टेक्सचरिंग में बेटर करें, पर फिर भी वो अनरियलिस्टिक लगते हैं, क्योंकि ऐसे चीज़ हमने कभी देखे ही नहीं है लाइफ में।
ये शॉट मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर जब रियल टाइम में मैंने देखा था तो मुझे वाटर में थोड़ा सा इशू लगा था। ये वाटर सिमुलेटेड ही है, बोल रहा हूँ ना मैं, ये वो जिटरी फील आ रहा है इसके अंदर, वो फ्रेम रेट्स का इशूज आ रहा है इसमें। ये फ्रेम रेट इशू ना पूरे टीजर में मुझे दिखाई दिए। तो ये शॉट भी काफी अच्छा लग रहा है, लार्जर देन लाइफ वाली फील आ रही है। दिस शॉट इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, अच्छे से लिटअप हुआ है, अच्छे से कैरेक्टर ने दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पे ध्यान जाना चाहिए वहीं ध्यान जा रहा है। वेरी गुड लिटेड एंड एग्जीक्यूटेड। पर थोड़ा सा कैमरा वर्क में ना थोड़ा सा एक जिटरी फील है, पता नहीं वो पर्पसली दिया है या फिर ये कुछ ग्लिचेस है, पता नहीं, एक थोड़ा सा वॉबल जैसा फील है कैमरे के मोशन में। तो ये शॉट पे मुझे एआई वाली फील दे रहा है। आप ध्यान से देखोगे ये पूरा कैरेक्टर्स जो है प्रॉपरली अलाइंड, ये इतना अलाइनमेंट और इतना स्मूथ ये वीएफएक्स में ही पॉसिबल है। वीएफएक्स पार्टिकल में आप जनरेट करते हो ऐसे चीज़ें, तो अभी वीएफएक्स के आगे वी हैव गॉन, तो एआई में ये बनाया हुआ है। क्योंकि आप देखोगे जैसे कि ये रथ आगे के जाता है, यू कैन सी दैट द पीपल आर स्लाइडिंग, वो स्लाइडिंग मोशन आ रहा है उसके अंदर। दिस इज प्योर एआई थिंग। एक कैसे है ना, एआई करना गलत नहीं है, पर उसको प्रॉपरली करना इज इंपॉर्टेंट। सो वेल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शॉट। ये शॉट ने प्रभु राम का रिवील है। तो कैसे है ना, अगर आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, यू आर मेकिंग दिस मूवी फ्रॉम द बजट्स ऑफ 4000, अगर आप इतना मतलब तारीफ कर रहे हो कि हाँ इतना फ्रॉम 8 विनर्स ऑफ ऑस्कर्स अवार्ड, अब इतना फ्लॉन्टिंग करोगे तो आपको दिखना चाहिए कि आपकी चीजें भी राइट चली जा रही है। ये क्रोमा शॉट है, ये पूरा दिख रहा है, पर कैसे ना क्रोमा को भी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आप देखो इसके जो बाल है जो पूरा अंदर बाहर की तरफ हो रहे हैं, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल आई थिंक। और शोल्डर्स के जो एजेस है वो भी ठीक से ब्लेंड नहीं हुए हैं। तो लाइट का जो ब्लूम आता है पीछे से, विच इज कम्प्लीटली मिसिंग फ्रॉम दिस शॉट। और कैसा है ना, मैंने पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि ये शॉट्स भी क्रोमा में है, जो तो लोग ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं ये शॉट क्रोमा में नहीं है, ये रियल शॉट है, ये रियल है, आप क्या बोल रहे हो। तो कैसा है ना, मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया, मुझे दिख जाता है वो प्रॉब्लम्स है। तो आई वॉज टेलिंग दैम कि रुको थोड़ा वेट करते हैं, आगे शॉट्स आएंगे। उनका कैसा है ना कि अगर इतना बजट्स मिल रहा है, ये क्रोमा नहीं करेंगे, ये रियल शूट में लोकेशन में ही शॉट करेंगे, तो विच इज़ नॉट इन दिस केस। तो इतने सारे बजट्स मिलने के बाद भी ये लोग क्रोमा ही कर रहे हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग सो मच बजट्स। सो ये शॉट, सो दिस इज अ पिक्चर परफेक्ट शॉट, बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है, बहुत ही अच्छा लिट किया हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल एग्जीक्यूटेड। सो उसके बाद एक नेक्स्ट शॉट आता है जहाँ पे प्रभु राम सिल्हूट में दिखाई दे रहे हैं। ये ऑफकोर्स ये क्रोमा शॉट है, अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। और रियल बनाने के लिए क्या करते हैं, सामने से एक ना लेंस फ्लेयर डाल देते हैं। आगे आप देखोगे ना लेंस फ्लेयर के तो रिम्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उसके वजह से ये चीज़ें रियल दिखती है। हम भी यही टेक्निक यूज़ करते हैं तो मेक दैट थिंग लुक मोर रियल। फिर उसके बाद ये शॉट आपको हाई बजट्स में मिल रहा है, पर आप चीज़ें बेसिक्स फॉलो नहीं करोगे तो आपके शॉट्स रियल नहीं दिखेंगे। इस शॉट में प्रॉब्लम ये है कि प्रभु राम के फेस पे कुछ ड्रामा नहीं है, कुछ लाइटिंग का बिहेवियर नहीं है। अगर आपके आजू बाजू इतना तूफान आ रहा है तो लाइट एंड शेडोज का कुछ तो प्ले होगा। देयर इज नथिंग ऑन हिज फेस, इट्स अ फ्लैट फेस। ऊपर से जो बाल है, जो बेसिक सबको पता होना चाहिए कि इतने तूफान में बाल तो सबके हिलते हैं, तो इनके इतने लंबे लंबे बाल दिखाए तो इसमें एक बाल का हल्का सा कुछ फ्लो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बताती है कि हाँ दिस इज मेड इन VFX। तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है जो नमित मल्होत्रा जो है, जिस प्रोड्यूसर जिन्होंने फाइनेंस किया है इसमें, वो खुद एक VFX आर्टिस्ट रह चुके हैं बहुत सालों पहले, तो उनको ये सब टेक्निक पता है। व्हाई डोंट दे डिस्कस विद द डायरेक्टर कि आपको ऐसा कलेक्ट करना है, क्योंकि आपके ही पैसे लगे, आपका ही टीम है, तो यू शुड डिस्कस दिस विद द डायरेक्टर्स और विद द टीम्स। तो ये चीजें कैसे रह जाती है आई डोंट नो। अगेन द सेम थिंग, द एक्शन इज लुकिंग गुड, द ड्रामा इज लुकिंग गुड, बट द सेम थिंग, द लाइट एंड शैडो को कोई प्ले नहीं है। वो लग रहा है कि ही इज रनिंग बिहाइंड द क्रोमा। ऑडियंस काफी स्मार्ट हो चुकी है, उनको पता चल जाता है व्हाट इज क्रोमा एंड व्हाट इज नॉट। तो क्रोमा है तो प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको रियल दिखाने की कोशिश तो करो। और ये शॉट, मुझे पता नहीं ये शॉट डालने की जरूरत थी या नहीं, क्योंकि कैसा है ना, दिस इज काइंड ऑफ ऑरा फार्मिंग थिंग। तो प्रभु राम हम सब जानते हैं कि ही वॉज अ पर्सन ऑफ डिग्निटी, वो काफी डाउन टू अर्थ है, ही वॉज सॉफ्ट हार्टेड, ही वॉज डाउन टू अर्थ। इतना एटीट्यूड और इतना स्वैग दिखाने की जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप बताओ ये शॉट जरूरी था या नहीं। तो ऐसे शॉट्स हमने देखा है, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आधा पार्ट है इसका ये शॉट किया हुआ है और पीछे का क्रोमा है, तो यू कैन सी इनका मुकुट जो है ना वो क्रोमा के अंदर की के अंदर वो कट गया है। क्योंकि जब ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है ना, मुकुट एनीथिंग ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन के अंदर जेल हो जाती है, ब्लेंड हो जाती है, तो की करने के बाद वो चीज़ हट जाती है, तो रोटो करके उसको आपको फिक्स करना पड़ता है, विच इज़ नॉट डन इन दिस केस। तो यू कैन सी दैट थिंग एंड दिस शॉट, ये शॉट भी अच्छा है, बट आपने ये भी शॉट्स देखे होंगे। तो स्टार्टिंग में आपको मैंने यही बता रहा हूँ
कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कभी आपने देखा नहीं है, आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा ऐसी चीज़ें करते हुए। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस टीजर आई फेल्ट। ये पुष्पक विमान, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो मॉडलिंग है उसका, 3D मॉडलिंग काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी प्रिसाइजली किया हुआ है। आई थिंक ये शायद कुछ नया दिखा मुझे इसमें, मतलब अच्छे से एग्जीक्यूट किया हुआ है, अच्छे से ये बनाया गया है। डेप्थ ऑफ फील्ड मिसिंग है इस शॉट में भी, थोड़ा सा पीछे का ब्लर हो जाता, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। सामने की चीज़ फोकस में और पीछे की चीज़ थोड़ी सी डिफोकस, थोड़ा सा और ये बड़ा दिखता और ये लाजवाब लाइफ दिखता। और प्रभु राम के अलावा और किसी का इसमें शॉर्ट्स नहीं दिखाए हैं। दिस वॉज द टीजर ऑफ प्रभु राम ओनली टू इंट्रोड्यूस हिम। सो जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे और ज़्यादा बेटर एक्सपेक्टेशन था। शायद वो लोग और फिक्स करेंगे चीज़ें पोस्ट में, पर कैसे है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है पोस्ट में फिक्स नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि वो लाइटिंग के शॉट्स है, जो ड्रामेटिक लाइटिंग फेस पे आनी चाहिए। अगर आपको पता है कि अभी वॉर सीक्वेंस है या फिर कोई तूफान आपको दिखाना है, तो आपको प्री में ही वो करना पड़ेगा, पोस्ट में आप वो फिक्स नहीं कर पाओगे। सो आप पता आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके कुछ पॉइंट्स है तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन and please do subscribe. It helps, it's motivate me. Jai Shri Ram.